अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बस मैं ठीक हूँ। कहीं भी जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बस दिल भर साहब की ज़िद है कि चलें, तो बस इसलिए जा रहे हूँ। शावर वगैरह भी लिए, शाम के 6:30 हो चुके हैं। अभी व्लॉग स्टार्ट किया है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। आज जुमे की नमाज़ भी अदा नहीं कर सके, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बस अभी चलती हूँ, जहाँ तक कोशिश हो सकी व्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो माजरत। क्योंकि इतनी तकलीफ़ आज से पहले मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है, और मुझसे ये बर्दाश्त भी नहीं हो रही। मैं कभी रो लेती हूँ तो कभी काफ़ी गोलियाँ भी खाई हैं। बस पूरी रात ऐसे गुजर गई और अब सुबह से यही हाल है। खैर, अल्लाह मालिक है। तो गाइस, अभी हम यहाँ इम्तियाज़ के पास है शायद। यहाँ से अभी पेमेंट वगैरह निकलवानी है। और मेरा पाँव अभी से सुन्न हो गया है। कुछ लोगों के कमेंट्स से जूता गिरा, पता ही नहीं चला। असल में ना इस साइड पे किडनी है, ये वाला जूता गिर जाता। अभी भी पाँव सुन्न है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो बाज़ दफ़ा बहुत सी बातें आपके दिल में होती हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मेरी तो यहीं पे बस हो गई है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे अल्लाह खैर करेगा। मुझे रास्ते में से 50 रुपये मिले थे, फिर मैंने उठा लिया है। मैंने कहा अक्सर कोई ना कोई बच्चा या कोई इस तरह का आ जाता है, उसको दे दूँगी। गाइस, आज फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि मेरे लिए ना आप ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तबीयत, हालत, हर चीज़ ही ख़राब है। बताना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बस कुछ चीज़ें इंसान को दिल में भी रख लेनी चाहिए। दुआ कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आज बाहर सारा दिन कैसा वेदर रहा है। मैं तो अभी निकली हूँ, अभी शावर लिया, और समझ लें कि दिल भर के कहने पे आई हूँ, अदरवाइज़ हिम्मत नहीं है। अच्छा, वहाँ पे एक्टिविटी भी कर सकते हैं, देखो जैसे निशानेबाजी। चलें गाइस, ये है नूर महल। पहले भी कई दफ़ा देखा है, लेकिन लाइट का इशू है। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। लाइट जाने के बाद तो गाइस, ये उनके गार्ड थे। ये देखो, जो ऐसे खड़े होते थे, और देखें नीरोज़ी शरोज़ी, और इस तरीके से उनके पास जो है ना उनके गार्ड होते थे। अब यहाँ से अंदर इनको होते हैं,
और अंदर एंट्री होते ही कुछ ये चीज़ें हैं, ये कुछ इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये सारी इस तरफ से बंद है सारा, और यहाँ पे बैठना भी मना है। ये नवाब साहब की तस्वीर लगी है, नवाब सादिक साहब की। चलो आगे उधर से तो बंद है, उधर चलते हैं। ये है नवाब मोहम्मद भावल खान अब्बासी, और उसके बाद ये हैं नवाब सर सादिक ये खान अब्बासी, जो 1907 से 1955 तक ये चले थे। ये इनका ये नूर महल रॉयल, ये सारा इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, सारा कुछ गाइस। यहाँ से फिर अब अंदर घुस जाओ। ओए होए होए। अच्छा ये इनकी गैलरी है, नवाब सादिक साहब की ये सारी गैलरी है, ये देखेंगे, ये पूरी हिस्ट्री है इनकी। अच्छा जी, ये भी पूरी गैलरी है। सुबह से निकल जाते हैं, अगर है तो बहुत बड़ी गैलरी, शॉर्ट करते हैं। ये भी इनकी कुछ ड्रेस है, ये भी इनका, ये देखो ये बेल्ट वगैरह भी यूज़ करते थे। और ये टाइल, ये भी टाइल है, ये भी इनका नवाब सादिक साहब का ये सारा। ये अभी वो ना ज्वेलरी हटा दी उन्होंने, पहले वो ज्वेलरी थी, एक ज्वेलरी थी जो ये टाइलें सारी इस्तेमाल हुई है ना पूरे बालपुर में। ये जी इनकी वर्दियाँ वगैरह, जो चाय का बर्तन और सारे ये पीतल की हैं सारी। ये देखें, ये उनके जो है ना वली है रियासत भावलपुर, ये सारी हिस्ट्री उनकी लिखी हुई पड़ी हुई है। ये चीज़ चेक करा, ये लैट्रिन, ये उस टाइम पे मतलब इतना बड़ा ये सिंगार में होता ना, देखो कितना इतना बड़ा होता था हमारे ये तो पूरे। और ये उनका बेड था, शाही बेड, जो ये इस्तेमाल करते थे वो। ये देखें क्या बात है, देखें उस टाइम पे ये ऐसे होती थी लाइटें, तो चेंजिंग है, पहले ऐसे लाइटें होती थी। ये वो पहली मशीन थी। और ये सारी हिस्ट्री, रियासत भावलपुर का पहला अखबार ये था। ये पैसे रियासत भावलपुर के पहले सिक्के। ये जी नवाबों की तस्वीरें, ये है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, ये मोहम्मद सादिक खान अब्बासी थे। अच्छा जी, उसके बाद ये कौन से हैं, भावल खान, ये थे 1858 से 1866 तक ये थे, ठीक है। उसके बाद ये थे जी नवाब फ़तेह खान अब्बासी, ये 1853 से 1858 तक। और ये थे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, ये थे। ये सारे मतलब नवाब थे सारे, अब पता नहीं इनमें से सारे मतलब पीढ़ी व पीढ़ी चलते आ रहे हैं। असल जो वो उन पे जाके रुका है फिर कहानी। ये हमने आपको दिखा दिया, नहीं ये दूसरे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। ये जी गलाफ काबा है, जो इनको जो है ना गलाफ दिया गया था। 1935 का ये गलाफ काबा इनको गिफ्ट किया गया था। देख लें आप, क्या बात है। ये देखें, ये सारा वो, हाँ ये है ना गलाफ काबा 1935 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम ने तब्दील करवाया था। और ये तब्दील किया हुआ गलाफ काबा नवाब साहब को तोहफे में दिया गया था। गलाफ काबा का ये छोटा सा टुकड़ा प्रिंस कमर जमान अब्बासी के पास मौजूद था, जिसने इन्हें नूर महल में अता किया। ये जी ये ज्वेलरी देखें, ये झुमके, लटकान और कटमाला हाल, देखो उस टाइम पे उन्होंने ये बनवाए थे। भावलपुर ज़ेवरात की शान और ये जरूरत की सकाफत, ये चौलिस्तान की औरतें ज़्यादातर पहनती हैं। हाँ ये चौलिस्तान वाले ज़्यादातर पहनते हैं। हम कभी चलेंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये भी उनकी सखावत है, ठीक है। ये भी होगी चुनरी, ये चुनरी, ये भी रिली है। सिंधी में भी इसको रिली या गिंदी हमारे में बोलते हैं, सिंधी में रिली बोलते हैं। ये वो है। और ये जानवरों के लिए जो इस्तेमाल करते थे, ये हमारे चौलिस्तान में वाकई ऐसे ये चीज़ें इस्तेमाल, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होती हैं।
ये नवाब साहब का था, पगड़, धोती और ये कुर्ता, और ये चक्की थी हाथ से आटा निकालने वाली, ये कुर्सा वो पहनती थी, और ये उनकी मतलब कटमाला, चौलिस्तानी दुल्हन का लिबास। ये सारा वो पहनते थे। चलो जी, यहाँ से अब जो है ना, ये भी है कुछ लकड़ी है, वो फिर अगर इस तरफ आते हैं तो ये नूर महल का वो तस्वीर है, तो और ये नूर महल लिखा हुआ है, और ये इनका जो है ना नूर महल इन दी पास्ट, ये इनका पास्ट है, जो कैसे कैसे ये बना था, सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पे भी एग्जीबिशन चलती है कुछ, उसके बाद वो बनने के बाद ये फिर ऐसे दिखता था। ये चीज़ देखें जी, ये हिस्ट्री है इनकी। उसके बाद वाह क्या बात है, छत को भी आप देखें, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे बैठ के शायद इनकी हिस्ट्री चलाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं अंदर, और यहाँ पे सख्ती से मना किया गया कि बैठना नहीं है, बैठना मना है। तो ये चीज़ देखेंगे आप। उसके बाद ये भी इनकी हिस्ट्री है, पियानो वगैरह और जो जो चीज़ें थी इनकी। ये गाइड मैप नूर महल, मतलब ये नूर महल का पूरा मैप है। उसके बाद ये मतलब फ्रंट ऑफ चौलिस्तान, ये सारा इन्होंने हिस्ट्री दी हुई है इधर। ये चीज़ देखें उस्ताद जी, क्या है जो भी है, लेकिन ये उनके टाइम पर ये पियानो बजाना मना है, ये उनका पियानो था जो वो लोग बजाते थे। अच्छा, ये इनका साइन है नवाब साहब का, ये था, फिर ये हुआ ऐसे में, ये साइन बनाए हुए इन्होंने, ये इनके साइन थे। उसके बाद फिर ये साइन भी था। अच्छा, ये लिखे हुए हैं 1871 में वो था, फिर 1879 में ये साइन दिया था, फिर 19 है, वो 18 है। 1971 में ये, 41 में ये हुआ, 1924 में अब ये है सादिक दोस्त, ये इनके साइन बने थे। और ये भी लैंड ऑफ स्तान का ये है। उसके बाद गाइस ये नवाब साहब की तस्वीर है, और ये जी इन्होंने बनाया हुआ, ये देखें, ये चीज़ इन्होंने एम्बुलेंस वगैरह हज के दौरान की सारी एम्बुलेंस ये जो थी सारी। उसके बाद ये करेंसी होती थी, नहीं ये, हाँ ये भी चली है, डाकखाने के पोस्ट के लिए ये लगाते थे टप्पे, हाँ। और ये इनका शेर बाग सारा, ये भी है, मतलब ये सारी नवाए उस टाइम की ये नवाए वक्त है। देखो यार, अखबार है, सतलुज राजस्थान, ये है, फिर ये सारी इनकी हिस्ट्री है। और ये देखें ऊपर से इन्होंने ये बनाया हुआ है दरबार गेट, हाँ ऐसे चल रहा है, दरबार गेट सोशल, और ये बाबा फरीद गेट है, ठीक है। बाबा फरीद गेट के बाद ये है अहमदपुरी गेट, ये जी इनको इकनॉमी थी, ये जो इनका काम शाम शुरू हुआ था, ये वो है, ठीक है जी। और इधर भी ये पोस्टिंग ये जो होती थी, ये देखो नवाब साहब और कैद आज़म भी साथ में बैठे हुए हैं। उसके बाद ये आर्मी गेट है, ये देखें, ये इनके पास जो मतलब असला इस्तेमाल किया जाता था सारा, ये सारी चीज़ें। शायद ये नूर महल है। नूर महल का ये पूरा बच्चे हाँ, ये देखो 5000 का ही। और ये देखो ये हुक्का, और ये पूरा ये रोटी वाला, गाइस ये वाला जो है ना मसाला दाल मेरे पास है घर पे, लेकिन मैं अब यूज़ नहीं करती। गाइस यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये झूला देखें कितना खूबसूरत है। ये सारी चीज़ें आप चेक करें, अच्छी है वैसे। ये देखिए, उधर भी है वो सारे भी है। ये उनकी कुर्सियाँ वगैरह हैं, जैसे वो बैठते थे, मतलब उनके पास कोई आता था तो नवाब साहब यहाँ बैठते थे। ये देखें जी, ये उनकी तस्वीर है, ये थे नवाब।
देखें ये सोने का वो पहन के, और ये इनके गार्ड है। लेकिन ये शो कैसे गार्ड करेंगे तो अभी हम वापस जा रहे हैं। इन्होंने ये जो कैमल वगैरह यहाँ पे थे उनमें भी लाइट्स ऑन कर दी। ये सारी पार्किंग है। सभी घर जाके खाना बनाएंगे, खाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है ये। अलग अलग दो होंगे ना, दो होते हैं। तुम हफ्ते सर दो होते हैं, बाकी दिन तीन होते हैं। हाँ जाहिर बात है, स्ट्रीट देखते हैं लोग। जैसे वाघा बॉर्डर पर रोज एक ही प्लेट होती है। उस पे आएगा वो लगा देंगे। टोटल लाइट दिखा रहे हैं कि ये लाइट ऐसी थी बस। क्या सागी उस्ताद जी। हाँ पाकिस्तान बहावलपुर। इसकी एक अपनी ही खूबसूरती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ और आज फर्स्ट टाइम ये सारा शो देखा है ज़िंदगी में। मैंने भी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा आज। अच्छा, इसका एक बेसमेंट भी है, वो हम फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे। किसी दिन बेसमेंट देखने जाएंगे। अभी शो के बाद ये चेक करें बेसमेंट को। नहीं, अभी इतना मुझसे नहीं जाएगा। अब ये देखे लोग पहले वेट कर, सब उधर ही भाग रहे हैं। चलें गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अभी मैंने व्लॉग एंड करने के बाद खाना भी बनाना है, वो भी इंशाल्लाह मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। और मेरी किडनी में दर्द था, अब वो ना तकरीबन चारों तरफ ही दर्द होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसकी वजह से ये लेफ़्ट टांग जो है ये सुन्न हो जाती है पूरी पाँव। इसलिए मुझे कल शूज़ का नहीं पता चला। अभी भी यही हाल है कि जूता जो है वो गराज में ही खोल के, डोर के पास खोल के नंगे पाँव में चल के आई हूँ। वो शायद दर्द इतना है कि सुबह से कुछ भी नहीं मैं कर पाई। उसके लिए माज़रत, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बाकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी है। शोहर को ना इतना जालिम नहीं होना चाहिए। अगर औरत का मुहाफ़िज़ कौन होता है? उसका बाप, भाई, हस्बैंड या बेटा। अब औरत के बस में तो नहीं ना होता कि वो बेटे ही पैदा करे। तो मतलब मैं वही बात कर रही हूँ, ये जो किस्सा आजकल चल रहा है, कैसे उस छोटी सी बच्ची के साथ जुल्म किया जो हामला भी थी। तो ऐसे बस आप ना किसी को देख के ये ना कहा करें कि यार हमारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं हर इंसान की ज़िंदगी में कौन से दुख हैं, वो कौन सा अपना चेहरे पे नकाब लगाए घूम रहा है, कोई नहीं जानता। बस आप जिस हाल में है ना, शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला हम जहाँ हैं हम ठीक हैं। आप ज़्यादा की तमन्ना ना रखें, कि ज़्यादा की तमन्ना हमें ले डूबती है। बाकी जो भी चैनल की अपडेट है वो तो दिलबर साहब अपने व्लॉग में देंगे। आज मेरा व्लॉग भी उन्होंने ही शूट किया है, मुझसे तो इतना ख़ास नहीं हो पाया। बहुत बड़ा भावलपुर मतलब है, इसकी हिस्ट्रियाँ बहुत हैं, कुछ प्राइवेसियाँ भी होती हैं।
तो इस वजह से हर हिस्ट्री को ओपन नहीं किया जाता। तो बस एक ना जुनून सा उठता है ऐसी चीज़ें देख के। वो व्लॉग तो सारा आपको दिलबर साहब के व्लॉग में ही मिलेगा, क्योंकि मैं तो व्लॉग शूट नहीं कर पाई और मैंने ख़ुद भी नहीं किया। मेरा व्लॉग भी आज उन्होंने ही शूट किया। अभी मैं खाना बनाऊंगी तो वो मैं शूट करूंगी। बाकी मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बस अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियों के वाकई नसीब से डर लगता है, और ख़ास तौर पे जो लाडलियाँ होती हैं ना, बहुत दुख उठाती हैं। मैं कहती हूँ कि अपनी औलाद को ना आप कभी भी लाडला ना बोला करो कि भाई ये तो हमारा लाडला है या लाडली है। नहीं, ये जो लाडले होते हैं ना, ये इतने दुख पाते हैं कि ये अपने दुख भी किसी को बयान नहीं कर पाते। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और आबाद रखे। चार पाइयों से रिलेटेड आप बात कर रहे थे, तो उनकी सेटिंग और कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रही। दोनों चार पाइयाँ भी जोड़ कर मैं रखी हैं, लेकिन वो भी ना फिर उठने बैठने में भी इशू हो रहा था। तो बड़ साहब बोल रहे थे कि कारी आते हैं तो वो पढ़ाते हैं, तो इशू होगा, बस ऐसे ठीक है। बाकी मज़ीद आपको पता है कि सेटिंग मेरी एक जगह थोड़ी टिकती है, मैं तो करती रहती हूँ इंशाल्लाह। अगर ना समझ आई तो फिर करूँगी। अभी तो वक्ती तौर पे हर चीज़ आ गई है, तो इस वजह से अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। बस आज दिल से बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए आज दुआ लाज़मी कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने की बजाय आप लोगों ने तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। खैर, शायद वो फ्रीज़ कोई होंगे सब्सक्राइबर जो कि अनसब्सक्राइब हो गए। अल्लाह हाफिज़।